नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं अंबिकादत्त व्यास जी का शिवराज विजयम। शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास पढ़ रहे हैं और प्रथम निश्वास की ये आज हमारी 6वीं क्लास है। ये इससे पहले हम 5 क्लास पढ़ चुके हैं, तो 6वीं क्लास में हम ये 7वां गद्यांश देख लेते हैं। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है या इसमें कुछ परिवर्तन कराना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तद करणीयम दुखिता चकिता योगी राज उवाच तत् अकारण तत् अकरणे यह सुनकर दुखिता यानी पीड़ित, चकितश्च और आश्चर्यचकित योगी राज उवाच बोले, यह एव कल ही पर्वती यान सकान विनिर्मित्य महता जयघोषेण स्वराजधानी आया। कथम एतत् कैसे हुआ? हिय एव कल ही पर्वती यान सकान पर्वतों पर रहने वाले शक दिन जीत करके महिता राज जय घोषेण महान जयकार की घोषणा से स्वराजधानी आया, अपनी राजधानी को आए थे। श्रीमान आदित्य पद लांछनो वीर विक्रम। श्रीमान आदित्य पद से सुशोभित पराक्रमी वीर। अद्य अपि आज भी तत् विजय पताका मम चक्षु अग्रतः। अद्य अपि आज भी तत् विजय पताका उनकी विजय की पताका मम चक्षु मेरी आंखों के आगे दिखाई दे रही एवं समुद्यन्ते यानी कि दिखाई दे रही है, समुदित हो रही है। समुद्यन्ते अधुना अपि तेषाम आज भी उनकी पट मुखादीनां निनाद कर्षयति। आज भी क्या हो रहा है कि अधुना अपि तेषाम उनकी पट गोमुखादीनां यानी नगाड़ा और तुर्की आदि की निनाद मानी आवाज, निनाद आवाज कर विवरण को पूरयति एवं पूर्ण से कर रही है। तत्कथय तो कैसे अद्य आज वर्षाणाम 17 शतकानि 1700 वर्ष व्यतीतानि बीत गए। तो फिर कैसे आज इतना टाइम हो गया? तत् अकाड़े यह सुनकर दुखित चकित योगीराज उवाच दुखी होकर योगीराज बोले, क्या बोले? कथम एतत् यह कैसे हुआ? यह एक कल ही तो पर्वती यान सकान निर्जित्य पहाड़ों पर रहने वाले शकों को जीतकर महता जय घोषेण महान जय जयकार से स्वराजधानी आया, तो अपनी राजधानी को लौट करके आए थे। कौन? श्रीमान आदित्य पद लांछन वीर विक्रम। श्रीमान आदित्य पद से सुशोभित वीर विक्रम। अद्यापि तत् विजय पताका मम चक्षु अग्रतः आज भी उनकी विजय की पताका मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रही है। एवं समुद्यते उड़ रही है।
अधुना अधुनापि आजीवे तेषाम् उनकी पटगोहर नाम निनादः, जो निनाद आवाज थी उनकी नगाड़ा तुर्की आदि की कड़सकुली पर विवरण को पूरित एवं पूर्ण कर रही हैं। कथम अद्य कैसे आज वर्षा नाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, कैसे आज 1700 वर्ष हो गए, ये कह रही है। इतना लंबा टाइम हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात है। यदि इसकी व्याकरण आपने खुद को याद करें तो आकड़ में आंग उपसर्ग कर धातु लय प्रत्यय है। आकड़ आंग उपसर्ग कर धातु लय प्रत्यय पर्वतीयान पर्वतीयान पर्वत में पर्वत प्लस छा प्रत्यय द्वितीय बहुवचन है। विनिर्जित्य डी और निरुपसर्ग जी धातु तुक और लय प्रत्यय है। सम उद्योन्ते सम उपसर्ग उदुपसर्ग दूर धातु झ प्रत्यय है। दूर धातु है, दूर धातु है इसमें। व्यतीतानि वी और अति उपसर्ग इड धातु कत प्रत्यय प्रथमा बहुवचन। समास की बात करें तो जय घोषेण षष्ठी तत्पुरुष जय घोषेण जय जयकार की आवाज से जय घोषेण। जय घोषेण में आपका षष्ठी तत्पुरुष आदि अद्वितीय पद लांछन बहुब्री समास तद विजय पताका षष्ठी तत्पुरुष पटल गोर मुखादि नाम द्वंद्व और बहुब्री समास कड़सकुली षष्ठी तत्पुरुष समास। इससे आगे का पैराग्राफ देख लेते हैं। अत सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम्। तब उसके बाद जो मुनि ने ये इस तरीके की जो शब्द कहे थे, ये सुनकर के सभी लोग क्या हुए, चकितेषु ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम्। ब्रह्मचारी गुरु ने प्रणाम करके कहना प्रारंभ किया। क्या कहने लगे वो? भगवान उन्होंने संबोधन किया है योगीराज को। जो मुनि योगीराज हैं उनको संबोधन में उन्होंने भगवान शब्द बोला है। ये उनको प्रणाम करके कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान बद्ध सिद्धासनये निरुध्य निश्वासयि प्रबोध कुंडलिनिकैः बद्ध सिद्धासनये निरुध्य, तुम बैठ करके सिद्धासन पर निश्वासयि सांस को रोक करके प्रबोधित कुंडलिनिकैः और अपनी कुंडली को जान करके कुंडलिनी को जानने वाले विजित दशेन्द्रिय और 10 इंद्रियों को जीतने वाले। वैसे 11 इंद्रिय होती हैं पर इसमें 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 मन, 11 इंद्रिय होती हैं पर इसमें 10 इंद्रियों की बात हुई है। विजित 10 इंद्रिय, 10 इंद्रियों को जीत करके अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य यहाँ से राम से आ करेंगे अलग। अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य, अनाहत नाद के तंतु को अवलंब्य कर अज्ञात चक्र संस्पृष्ट, आज्ञा चक्र को छू करके, आज्ञा
चक्र को छू करके चंद्रमंडल और चंद्रमा को दिखवा उसको भेद करके तेज पुंज विगड़या और तेज पुंज यहाँ पर चंद्रमा के लिए प्रयोग किया गया है। तेज पुंज यानी चंद्रमंडल से संबंधित महाप्रकाश को सहस्त्र दल कमल शांत प्रविश्य और हजारों कमलों में प्रवेश करके परमात्मनम यानी परमात्मनम साक्षात्कृत्य परमात्मा का साक्षात करके तत्र एव वहीं पर रमण करते हैं मृत्युंजय और मृत्यु को जीतने वाले आनंद मात्र स्वरूप जिसका स्वरूप केवल आनंद ही है, आनंद को ही चाहते हैं। ध्यान न स्थित ध्यान की स्थिति को भवादृशय न ज्ञायते कालवेगः आप जैसे नहीं ज्ञात कर पाते हैं समय के वेग को। तस्मिन् समय उस समय में भवता ये पुरुषः आपने जिन पुरुषों को जिन लोगों को देखा अवलोकिता देखा तेसाम उनको 50 पुरुषो न अवलोक्यते 5वीं पीढ़ी का पुरुष भी नहीं दिखाई देगा। अद्य न तानि स्त्रोतांसी नदी नाम पहले जैसा नदियों का स्रोत नहीं रहा। न सा समस्था नगराणाम और न ही उस तरीके की नगरों की व्यवस्था रही। न सा आकृति गिरिराम और पर्वतों की भी उस तरीके की आकृति नहीं रही। न सा सानिद्रा विपिनानाम और न ही उस तरीके के घने जंगल रहे। किम अधिकम कथम मयो भारतवर्ष अधुना और अधिक मैं क्या कहूँ भारतवर्ष इस समय अन्यादृशम एव संपन्नम अस्ति दूसरे प्रकार का ही हो गया है। और मैं इससे अधिक ज्यादा क्या कहूँ जो भारत देश है वो दूसरे प्रकार का ही हो गया है। एक बार हम फिर से इसे जान लेंगे। अत सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च इसके बाद सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और क्या हुआ ब्रह्मचारी गुरु और ब्रह्मचारी गुरु ने प्रणम्य कथितम प्रणाम करके कहा भगवान हे भगवान। ये किसको कह रहे हैं? ये आपके योगीराज को कह रहे हैं। बद सिद्धासनई निरुद्य आप बैठ करके सिद्धासन पर निश्वासई सांस को रोक करके प्रबोधित कुंडलिनिकई और कुंडली को जानने वाले विजित 10 इंद्रिय और 10 इंद्रियों को जीतने वाले अनाहत नाद तंतुम अवलंब्यमान और अनाहत नाद के तंतु को अवलंब कर आज्ञा चक्रम संप्रश्य और आज्ञा चक्र को छू करके चंद्रमंडलम दिक्त्वा और चंद्रमा को भेद करके उसमें घुस करके तेज पुंजम विगड़ और चंद्रमा के प्रकाश को तेज प्रकाश को पर सहस्त्र दल कमलायित और हजारों कमलों में प्रवेश कर परमात्मा को क्या कर रहे हैं? परमात्मा को साक्षात्कृत्य उनका साक्षात करके तत्र एव वहीं पर रमण कर रहे हैं मृत्युंजयी और मृत्यु को जीतने वाले
मृत्यु को जीतने वाले, आनंद मात्र स्वरूप है और जिनका स्वरूप केवल आनंद है। ध्यान स्थितो, ध्यान की स्थिति में भवाद रसई, आप जैसे ही न ज्ञायते काल वेगः, समय के वेग को नहीं समझ पाते हैं। तस्मिन् समये भवता ये पुरुषा अवलोकिता, उस समय में आपने जिन लोगों को देखा था, तेसाम उनका पंचाशत नो अपि, पंचाशत नो अपि, पंचाशत यानी कि 50वां भी, 50 5 और 100, 50 50वां भी, 50वां भी पुरुषो न अवलोक्यते, उनकी पीढ़ी का 50वां भी व्यक्ति आपको नहीं दिखाई देगा। अद्य न तानी स्त्रोतांसी, न आज नदी नाम, न आज नदियों में उस तरीके का स्रोत रहा है, न सा और न ही संस्था नगराणाम, नगरों की व्यवस्था ऐसी रही है, न सा आकृति गिरिनाम, न ही पहाड़ों की उस तरीके की आकृति रही है, न सा सांद्रता विपिनाना, और न ही जंगलों की उस तरीके की जो घने थे वो घनिष्ठता रही है, घनापन रहा है। किम अधिकम, और क्या अधिकम, कथम भारतवर्ष अधुना, भारत देश इस समय अन्यादृशम एव, दूसरे तरीके का ही हो गया है, संपन्नम अस्ति, हो गया है। तो इसकी यदि व्याकरणात्मक टिप्पणी पर बात करें, इसका अर्थ तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। व्याकरण के बारे में भी थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अनावलोक्यते, दीर्घ संधि है, अनावलोक्यते, दिखाई अवलोकिता, न अवलोक्यते, लोकिता, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। कहीं कहीं समास की बात कर लेते हैं। बद्ध सिद्धासनई, बद्ध सिद्धासनई, यहाँ पर आपका बद्ध सिद्धासनई में बहुब्रीहि समास है। निरुद्ध निश्वासई, निरुद्ध निश्वासई बहुब्रीहि समास है। प्रबुद्ध कुंडलिनी, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। विजिंद्र दसेंद्रई, 10 इंद्रियों को जीतने वाला, ये सभी योगी राज के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर सभी जगह बहुब्रीहि समास आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद पर सहस्त्र दल कमलई, यहाँ पर कर्मधारय समास है, क्योंकि विशेष विशेषण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विशेष विशेषण की बात हो रही है, हजारों कमलों में। तो ये चीजें आप छोटी छोटी तो कर ही लेंगे। इसके बाद हम आगे का अभ्यास देखें। यहाँ पर अब योगी राज कुछ कहेंगे। इदम आकार्य, यह सुन करके, किंचित, किंचित माने थोड़ा सा, स्मत्तो एव मुस्कुराकर, परितो अवलोक्य चारों ओर देख करके, च योगी जगाद, योगीराज बोले, यहाँ पर क्रिया बदल दी गई है। यगाद योगीराज बोले, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, सत्य ही कहा आपने, नहीं लक्षित किया मैंने समय के वेग को। युधिष्ठिर समय कलित समाधि अहम, युधिष्ठिर के समय में थी समाधि मैंने। विक्रम समय उपोदस्थाम, और विक्रम के समय में उठा था। पुनश्च विक्रम समय, फिर से मैंने विक्रम के समय में।
समाधि समाधि अक्ल्य समाधि को लेकर के अस्मिन् दुराचारणे समयो अहम उत्थाते तो अस्मिन्, इस दुराचार समय में मैं उठा हूँ। अहम पुनः गत्वा, मैं फिर जाकर के समाधि एव कलयिष्यामि, समाधि ही लूंगा। किंतु तावत, फिर भी तब तक संक्षिप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्ष इति, संक्षेप में कहिए क्या दशा है भारतवर्ष की। छोटा सा है और इजी सा भी है। इदम कर्ड्य, यह सुनकर के किंचित स्तत्व एव, थोड़ा सा मुस्कुरा करके, पर तो अवलोक्य देख करके, च योगी जगाद, योगीराज बोले सत्यम न लक्षितो मया समय वेग, सत्य ही कहा, मैंने समय के वेग को लक्षित नहीं किया, नहीं समझा, नहीं देख पाया मैं। युधिष्ठिर समय युधिष्ठिर समय कलित समाधि अहम, मैंने ली थी समाधि। विक्रम समय उत्तस्थाम, और विक्रम के समय में उठा। पुनश्च विक्रम समय, फिर से विक्रम के समय में समाधि अकल्य लेकर के। अस्मिन् दुराचार समय, इस समय दुराचार समय में। अहम उत्थितो अस्मि, मैं उठा हूँ। अहम पुनः गत्वा, मैं फिर जाकर के समाधि एव कलिष्यामि, समाधि ही लूंगा। किंतु तावत संक्षिप्य कथयताम का दशा भारतवर्षस्य, संक्षेप में कहिए क्या दशा है भारतवर्ष की। परे तो अवलोक्य, चारों ओर देख करके, पूर्व रूप संधि है यहाँ। भारतवर्ष इति, यह गुण संधि है। जगाद में देख लेती हूँ, जगाद कुछ नहीं धातु है। गद धातु है, गद जगाद में गद धातु और तिप प्रत्यय है। लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, गद धातु है, तिप प्रत्यय है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और तो उत्थिता में उद उपसर्ग स्था धातु इट और कत प्रत्यय है। प्रथमा एक वचन का रूप है। गत्वा में गम धातु त्वा प्रत्यय है। कलश्यामी, कल और ऋच, कल ऋच तिम। संक्षिप्त सम उपसर्ग छिप धातु लट प्रत्यय है। यदि समास की बात करें तो समास देख लेते हैं। युधिष्ठिरे, कलित समाधि, कलित समाधि बहुब्री समास है। तत् संस्कृत्य भारत वर्षीय दशा, संस्मरण संजात शोको हृदय। तत् संस्कृत्य भारतवर्षीय दशा, तब संस्कृत्य सुनकर के भारतवर्षीय दशा, संस्मरण संजात शोक हृदय, यह याद करके उनका हृदय क्या हो गया, शोक में आ गया, उन्हें बहुत दुख होने लगा। भारतवर्ष की दशा के स्मरण से सम उत्पन्न शोक वाले। कौन है ये ब्रह्मचारी गुरु के बारे में बात हो रही है। ब्रह्मचारी जो गुरु है उनके बारे में बात हो रही है कि वो तत्संस्कृत्य, यह सुनकर भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोक हृदय, उनका हृदय जो है शोक में आ गया, बहुत दुख करने लगा। स्था प्रसाद संभारोद गीड़
श्रमेण एव। मानस स्थिति प्रसन्नता के समूह को उगलने के परिश्रम से मानो। अति मंदरेण स्वरेण, अत्यधिक धीमे स्वर में मा स्म धर्म ध्वंस घोषयी। धर्म ध्वंस घोषयी, धर्म के विनाश के प्रकाश से, धर्म के विनाश के प्रकाशन से, यानी कि धर्म ध्वंस घोषयी, धर्म के ध्वंस के प्रकाश से योगी राजस्य योग साधन महामुनि के इति योगिराज धैर्यम अधीत, धीरता को विचलित करने वाले, इति इस प्रकार। जो योगी राज हैं उनके जो धैर्य है, उनके भी धैर्य को विचलित कर देने वाली, धैर्यम धीर इति। कंठ रुदतौ, यानी कि कंठ रुदतः, जो उनका कंठ है वो रुदन यानी रोता हुआ सा है। और भास्प निर्गड्य, यानी आंसुओं की परवाह न करने वाले। नेत्र प्रसृज्य, नेत्रों को, आंखों को क्या करके, नेत्रों को पोंछ करके, उनके आंसुओं को हटा करके, उष्म निश्वास गर्म सांस लेकर, कातराभ्याम एवं नेत्राभ्याम दीनता पूर्वक नेत्रों से पर अवलोक्य चारों ओर देखा, ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभ्य बोलना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मचारी गुरु बोलना प्रारंभ करते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। तत्संश्रुत्य, यह सब सुनकर के गुरुजी जो थे, योगीराज जो मुनि थे, मुनि कह रहे हैं कि मुझे कुछ बताइए। तो वो कह रहे हैं कि भारत के बारे में, मुझे भारत की दुर्दशा के बारे में संक्षेप में कुछ बताइए। संक्षेप कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य, संक्षेप में बताइए कि भारतवर्ष की दशा क्या है। एतत् संस्कृत, ये सुनकर के भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोक, भारतवर्ष की दशा को स्मरण करके उनको शोक हो गया। किसको हो गया? तो ब्रह्मचारी गुरु को हुआ। हृदय संप्रसाद संभारोद गीड़ श्रमेण एव इत मंथरेण स्वरेण, धीरे स्वर में धर्म ध्वंस घोषयी, और धर्म के ध्वंस होने के प्रकाशन से योगी राज के धैर्य अवधीर्य इति, धैर्यता के अवधीरता को रोकने में कंठ रुदतौ इति, कंठ रुदतौ रोते हुए कंठ से, भास्पन विगड्य आंसुओं की परवाह न करने वाला, नेत्र संरज्य नेत्रों को पोंछकर, ऊष्म निश्वास गर्म सांस लेकर, कातराभ्याम एवं नयनाभ्याम, और दीनता वाले नैनों से पर तो अवलोक के चारों ओर देखकर, ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभ्य, ब्रह्मचारी गुरु ने बोलना प्रारंभ किया। आगे देख लेते हैं। भगवान, ये कह रहे हैं हे भगवान, उनका सम्मान हमेशा उन्होंने इसी शब्द से किया है, भगवान। दंभो घटे ते अयम रसना, अयम रसना, दंभोली घटित,
यह जिह्वा मेरी वज्र से बनी हुई है। या दारुण दानवोद तो तीव्रेण न दीर्यते। जो दानवों की दुराचार्यों को सुनकर कट नहीं जाती, छीड़ नहीं हो जाती, फट नहीं जाती। लोह सारम अयम हृदयम, और ये मेरा जो हृदय है ये लोहे का बना होता है। यत संसृत्य यवना नाम, जो कि संसृत्य यवना नाम सुनकर के यवनों की, पर सहस्त्र दुराचारम हजारों दुराचारों को सतधा न विद्यते, सतदा न विद्यते, सैकड़ों खंड नहीं हो जाते, भिन्न भिन्न सैकड़ों खंड नहीं हो जाते। दिक असमान, हमको धिक्कार है, दिक असमान हमको धिक्कार है। ये अद्यपि जीवमान है, जो आज भी जीवित हैं। श्वासिनः, सांस ले रहे हैं। विच रामः, विचरण कर रहे हैं। आत्मन, और अपना, आत्मन मतलब अपना। क्या आर्यवंश च अभिमन्यामहे, आर्यवंश के अपने आप को बताते हैं कि हम आर्यवंशी हैं। एक बार मैं फिर से इसका एक एक शब्द का अर्थ बता देती हूँ। वैसे आपको इस सब का शब्द का अर्थ पता चल ही गया है। तत्संस्कृत्य भारतवर्षीय दशा, तत्संस्कृत्य ये सुन करके कौन किसने सुनी ये बात? तो ब्रह्मचारी गुरु ने, ब्रह्मचारी गुरु जो है योगीराज की ये बात सुन करके भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोक, भारतवर्ष की दशा को स्मरण करके उनको शोक हो गया। हृदय स्था प्रसाद संभारोदगीर श्रमेण इति मंथरेण स्वरेण, मानस स्थिति प्रसन्नता के समूह को उगलने के परिश्रम से मानो। अत्यधिक धीमे स्वर में मां स्मः, निषेध के लिए प्रयोग होता है, ये ना करो। धर्म ध्वंसम गोसई, धर्म का विनाश के प्रकाशन से योगी राजस्य धैर्य अवधीर्य, धैर्यता के जो धीरता को विचलित मत करो। इस प्रकार से कंठ रुदान, रुदे हुए कंठ से भाषपान विगड़या, आंसुओं की परवाह न करते हुए नेत्र संरज्य, नेत्रों पे पहुंचते हुए ऊष्म निश्वास, गर्म सांस लेकर के कातराभ्याम एवं नाभ्याम, और कातर नैनों से यानी कि दीनहीन नैनों से परितो अवलोक्य, चारों ओर देख करके ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तमारभ्य, ब्रह्मचारी गुरु ने बोलना शुरू किया। क्या बोले? हे भगवान, एवं रसना दम्भोले घटे नई, यह जो मेरी जिज्ञा है ये वज्र से बनी है। या दारुणो दानवोद तीव्रेण दीर्यते, जो दानवों के इस दुराचार से कट नहीं जाती है। एवं हृदय लोहास, यह मेरा हृदय लोहे का बना। यह संसृत्य यवना नाम, यवनों की बात को सुनकर पर सहस्त्र दुराचारम, हजारों उनके दुराचार से सतना, दुराचारों से सतना मतलब सैकड़ों खंड, सतना न विद्यते, सैकड़ों खंड नहीं हो जाते हैं। भस्म चा न भवती, और राख नहीं हो जाते हैं। धिक असमान, हम पर धिक्कार है। ये अद्यपि जीवमान, जो आज भी जीवित हैं। श्वसिनः, सांस ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। और
क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आत्मनः हम आर्यवंशश्च अभिमन्यामहे, अपने आप को आर्यवंशी कहते हैं। तो इसमें यदि कुछ थोड़ा बहुत हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें, जैसे प्रसाद संभारोद गिर, यहाँ पर गुड़ संधि है। दम्बोली घटितेयम, यहाँ पर गुड़ संधि है। और अस्मा साक्ष्य, यहाँ पर आपकी स्त्रो सचना सचु से व्यंजन संधि है। समास कहीं कहीं कुछ जगह पर समास देख लेते हैं। हृदय समस्त प्रसाद संभारोद गिर श्रमेण, तत्पुरुष समास है। धर्म ध्वंसान गोषडई, षष्ठी तत्पुरुष समास है। दम्भोले घटिता, दम्भोले घटिता, दम्भोले घटिता, यहाँ पर आपका तृतीय तत्पुरुष समास है। दारुड़, दारुड़ दान बोध तो दीवड़ई, यहाँ पर आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ। षष्ठी तत्पुरुष समास है। लोहा सार अयम, तो बस इसी के साथ यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी बाद में देखेंगे। एक क्लास में हम सारी व्याकरणात्मक टिप्पणियों को लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए बस यहीं पर, नमस्कार, धन्यवाद।